मरते दम तक नहीं हुआ कमर दर्द, पीठ दर्द, शरीर का दर्द। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूं जिससे कि आपके शरीर का सारा दर्द खत्म हो जाएगा। आप दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका दोस्तों एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो इस उपाय में आपको 3 चीज़ों का प्रयोग करना है और इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके एक गजब का चाय मैं आपसे बना करके दिखाने वाला हूँ। इसका सेवन करते हैं तो आपको 2 से 3 दिनों के अंदर ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आपके शरीर में उत्पन्न हुआ वात जनित रोग बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहला चीज़ हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसे कहते हैं दोस्तों फनल सीड्स। ये जो होता है सौंफ होता है। अगर आप इसको किसी अन्य नाम से जानते हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। सौंफ जो होता है दोस्तों, ये प्रकृति में ठंडा होता है। और दोस्तों सौंफ जो होता है ये ठंडा होने के साथ साथ हमारे पेट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्मी के मौसम में जितना हो सके उतना आपको सौंफ का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति में ठंडा होता है। तो ठंडा होने से हमारे शरीर में गर्मी को ज़्यादा होने नहीं देता है। और सौंफ का इस्तेमाल करने से दोस्तों पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ना, चाहे वो कब्ज़ हो, एसिडिटी की समस्या हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगला चीज़ हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसे कहते हैं दोस्तों जीरा। इसे इंग्लिश में क्यूमिन सीड्स कहते हैं। जीरा जो होता है दोस्तों ये कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी का भंडार होता है। ये हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, जिसके चलते वात जनित रोगों में बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों जीरा जो होता है ये भी प्रकृति में ठंडा होता है, यानी कि गर्मी के मौसम में इसका भी पानी आप जरूर पी सकते हैं। इसका पानी पीने से हमारे शरीर में ना जो शरीर का गर्मी होता है उसको यह कम कर देता है। तो आज के इस वीडियो में आप जो जीरा देख रहे हैं दोस्तों, इसका प्रयोग हम अलग तरह से करने वाले हैं। और जीरा जो होता है दोस्तों हमेशा इसका इस्तेमाल सब्जियों में या फिर दालों में डाल करके तड़का लगाने में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जीरा जो होता है दोस्तों ये हमारे शरीर के वज़न को भी कम कर देता है। इसके अलावा इसका सेवन करने से वात जनित रोगों में बहुत फ़ायदा मिलता है। तो जितने भी लोग हैं जिनको वात जनित रोग हो गया है, जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, बदन का दर्द है, तो उन्हें इस जीरे का सेवन ज़रूर करना चाहिए। और ख़ास करके इसका सेवन सुबह सुबह में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर अगला चीज़ लिया हुआ है, इसे कहते हैं दोस्तों अजवाइन। कैरम सीड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। अजवाइन जो होता है दोस्तों यह गर्म तासीर का होता है, लेकिन गर्म तासीर का होने की वजह से ये और भी ज़्यादा अच्छा होता है, ख़ास तौर पर वात जनित रोगों में। इसका सेवन करने से जितने भी रोग होते हैं ना, कमर दर्द हो, पीठ दर्द हो, बदन का दर्द हो, पूरे शरीर का दर्द हो, तो उसमें यह बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। इसका सेवन करने से हमारे चेहरे पर चमक आती है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ना, उनमें अजवाइन एक सबसे सर्वोत्तम औषधियों में से एक माना जाता है। क्योंकि आपके शरीर में अगर पेट में दर्द हो जाए तो अजवाइन का सेवन जरूर करना चाहिए। यह अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से ज़रूर सुना भी होगा। और अजवाइन का सेवन करने से दोस्तों मोटापा भी कम होता है, शरीर में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर देता है, बीपी, शुगर, थायराइड में भी बहुत फायदा करता है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, आप जो अजवाइन का प्रयोग करेंगे ये अजवाइन ज़्यादा पुराना नहीं हो और अजवाइन जो है अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। तो मात्रा का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जितना आपको यहाँ पर बताया जाएगा आपको उतना ही इसका प्रयोग करना है। कहा जाता है दोस्तों अति सर्वत्र वजते, यानी कि अगर आप किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो वो नुकसान भी सबसे ज़्यादा करता है। तो कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे इसको बनाना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 100 मिली के बराबर पानी को ले लिया है। और सबसे पहला चीज़ यहाँ पर डाला जा रहा है ये दोस्तों 1/4 चम्मच सौंफ। फिर आपने क्या करना है, आपने 1/4 चम्मच इसके अंदर अजवाइन को डाल देना है। फिर आपने यहाँ पर 1/4 चम्मच जीरा को डाल देना है। डालने के बाद आपको नहीं इसे अच्छे से इस तरह से मिलाते रह जाना है ताकि ये अच्छे से मिल जाए। दोस्तों आप इसका प्रयोग कर रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आप जब भी आप इसका प्रयोग करें तो आपको तीखे चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि अचार हो गया, नींबू हो गया। आप नींबू का प्रयोग तो गर्मी के मौसम में कर सकते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में हो सके तो आप नींबू का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करें। अचार का सेवन कम से कम करें, इमली का सेवन कम से कम करें, इमली का पानी भी कम से कम सेवन करें। वो दोस्तों जो होता है ना वो आपके वात जनित रोगों को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसका सेवन करने के साथ साथ आप कुछ बातों का अन्य ध्यान भी रखें। आप जो है पैदल कुछ दिनों तक चलते रहें, कुछ किलोमीटर तक आप जो है पैदल चलें, एक्सरसाइज करें और घास के ऊपर चलें।
जिससे क्या होगा कि आपके जो जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, उसमें बहुत ज़्यादा अन्य कारणों की वजह से भी फ़ायदा मिलता रहे। तो सबसे पहले क्या करें, आपने इसको रात भर भिगो करके रख दिया। रखने के बाद अगली सुबह आपने क्या करना है, आपने इसे गैस पर धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबालनी है। अगर आपने 150 मिली पानी लिया हुआ है तो आपको इसको तब तक उबालनी है जब तक कि पानी उबलते उबलते आधा ना हो जाए, 75 मिली ना हो जाए। अगर आपने 100 मिली पानी लिया हुआ है तो पानी उबलते उबलते 50 मिली तक ना हो जाए। जब 50 मिली तक हो जाए तब तक आपको इसको उबालते रहना है। और इसका प्रयोग कैसे करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, इसका प्रयोग करते समय आप जो है ना, एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जो है बैठ करके आप इसे पिएं और घुट घुट करके पानी को पिएं। और बिल्कुल ये औषधि की तरह काम करता है। आपके जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, तो बिल्कुल ये ठीक कर देता है। तो इस तरह से 5 से 7 मिनट तक ये खोलते हुए हो गया है। अब क्या करें, अब आप गैस को बंद कर दें और थोड़ा देर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे छान लें और छानने के बाद आपने इसका प्रयोग सुबह सुबह खाली पेट करना है। आपको इसका प्रयोग हर दिन नहीं करना है, आपको इसका प्रयोग सप्ताह में 3 बार ही करना है। और दोस्तों, आपको इसका प्रयोग लगातार 1 महीने तक करते रहने के बाद आपको इसको बंद कर देना है। अगर आप बीच में इसका प्रयोग कर रहे हैं, आपको कोई नुकसान हो रहा है, आपको यह ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है, तो आप इस रेमेडी को चेंज कर दें, आप किसी अन्य उपाय को अपनाएं। दोस्तों, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आप जब इसका प्रयोग करें तो कितने भी लोग होते हैं ना, जिनको अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया या फिर जीरा हो गया, इनसे एलर्जी होती है, तो उनको इस सब चीज़ों का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप चाहें तो आप इसमें शहद भी डाल सकते हैं। अगर आपको मधुमेह है तो आप शहद का प्रयोग नहीं करें। इसके अलावा दोस्तों, आप जो है सूर्य नमस्कार भी करते रहें, ताकि आप जब भी सूर्य नमस्कार करें तो इससे आपके शरीर का जितना भी लिगामेंट है, शरीर में जितने भी नसें हैं, सबकी सब नसें खुल जाएं और आपके शरीर में वात जनित रोगों की समस्या है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले। इसके अलावा दोस्तों, आप जो है ना, खाने पीने का भी ध्यान रखें। तीखा भोजन से परहेज़ करें, सादा भोजन खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त